हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है कार्तिक यात्रा 2023 के पहले दिवस के कार्यक्रम में। आशा करते हैं कि आज से आपका आनंद का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आनंद में है कि नहीं आप लोग? 4 साल के बाद यात्रा होती है। तो आपका ग्रुप सुदेवी ग्रुप, जिसमें आप जब यात्रा में आते हैं तो हमेशा ये आपका एक ग्रुप होता है, जोन वाइज ग्रुप है ना। तो 4 साल कोरोना काल के बाद भी हम सब मिल रहे हैं। ये भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो जैसे हमारी यात्रा बढ़ रही है तो संख्या बढ़ रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अभी इस साल की यात्रा में 9750 डिवोटीज़ लोग रजिस्टर किए ऑफिशियली। अनऑफिशियल फिगर डिवोटीज़ का पता नहीं मुझे, और कितने देवी देवतागण आएंगे वो तो पता ही नहीं। तो जैसे ज़्यादा यात्रा में लोग संख्या बढ़ रही है तो कभी कभी तपस्या हो जाती है। ज़्यादा बसेस, बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है, बाथरूम के लिए लाइन, प्रसाद के लिए लाइन, सब जगह लाइन। अपने लोग मिलते नहीं कभी कभी, राइट। जैसे अगर आप कहीं और कहीं कानपुर से आए हो तो कानपुर के डिवोटीज एक दूसरे से मिलते नहीं, यात्रा के बाद मिलेगा आराम से। समय नहीं है। तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो जैसे यात्रा की संख्या बढ़ रही है तो एक तरफ से भक्त परेशान हो जाते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, क्राउड बढ़ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल अपना इंग्लिश वर्ड होते हैं, क्राउड, पब्लिक बढ़ रही है। तो कुछ सालों पहले की बात है जब कार्तिक यात्रा के संख्या 6500 हुई थी उस समय। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के साथ में हमारा मीटिंग था कार्तिक यात्रा कोर कमेटी का। तो एक डिवोटी कहे, महाराज आजकल पब्लिक बढ़ गई यात्रा में। तो महाराज बोले, पब्लिक? डिवोटी को पब्लिक कहते हैं? तो इमीडिएटली हम सब चौकन्ने हो गई। एक्चुअली पब्लिक कहाँ है, सब डिवोटीज है। और महाराज ने कहा, एक वाक्य कहा, वो कार्तिक यात्रा का हमारा वाक्य हो गया, मोर द नंबर ऑफ डिवोटीज मोर इज द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। जितना अधिक संख्या भक्तों की होगी उतनी अधिक जो है अपॉर्चुनिटी होगा क्या करने का, सेवा लेने का, सेवा करने का। तो देखिए, आप अनुमान लगाइए, ऐसा कोई प्रसंग आपके जीवन में है कि आप 5 या 6 दिन सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज़ के साथ में रहेंगे। जहाँ जाओ डिवोटीज़, इतो डिवोटी, परतो डिवोटी, यतो याम मिततो डिवोटीज़। आप जाने वाले 5-6 दिन के बाद अपने अपने शहरों में जहाँ आपका व्यवसाय है, आपका आश्रम है, इतना संग भरपूर मात्रा में कोई मिलने वाला नहीं मिलेगा। आप देखिए, अगर आपको लगता होगा, हम सबको लगता है कि सब जगह लाइन लगी है, बस के लिए लाइन, और फिर एयरक्राफ्ट में भी डिवोटीज थे, ट्रेन में भी डिवोटीज थे, प्रसाद में भी डिवोटी लाइन में। लेकिन एक बेस्ट पार्ट क्या है, लाइन में आगे डिवोटी, पीछे डिवोटी है, तो नॉन डिवोटी नहीं है। तो ऐसा कौन मिलने वाला है, कहाँ संग मिलने वाला है, जो 5-6 दिन में भक्तों के संग प्रणयी भक्ति संगे। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्थान में गए हैं, पर्यटन किए, यात्रा की, वहाँ जाना है। कैसे? अकेले जाना है। कैसे जाना है? अकेले, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं। प्रणयी भक्त संगे, ये प्रणयी भक्त है ना, आप लोग प्रणयी भक्त है, राइट। तो प्रणयी भक्ति संगे, तो अभी प्रणयी भक्ति संगे हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे डिवोटी साथ में आ गए। तो कल की बात है, कल राधानाथ महाराज कुछ भक्तों से मिल रहे थे, हमारे सब कोर कमेटी के। तो महाराज ने पूछा, एक बार कितने ग्रुप है? तो हमने कहा 8 ग्रुप है। हर ग्रुप में कितने हैं? महाराज 900 से 1000। महाराज बड़े खुश हो गए। अगर आपको कहे कि आपके ग्रुप में कितने हैं? 1000 लोग हैं। अरे बाप रे। तो रवैया देखिए, देखने का रवैया अलग होता है, आध्यात्मिक। तो जितने ज़्यादा डिवोटीज होंगे उतने आनंद है।
एक गेट टुगेदर हो रहा है, हमारा फैमिली इतना बड़ा हो गया है, अभी विशाल एक्सप्लोजन हो गया है, हरे कृष्ण एक्सप्लोजन। तो जहाँ जाओ कुछ कुछ डिवोटी सालों से नहीं मिले, यात्रा में मिलते हैं, गेट टुगेदर। प्रभु जी कैसे, माता जी कैसे, अरे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, हरी बोल, तो गेट टुगेदर, राइट। तो जब हम अपने धाम दर्शक जो परम पूज्य राधानाथ महाराज, वो चश्मा पहनते नहीं, लेकिन उनके चश्मे से जब देखेंगे तो पूरा यात्रा का नज़ारा बदल जाता है, चेंज हो जाता है पूरा। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कुछ अपडेट बताइए यात्रा का। तो मैंने ऐसे बताया, महाराज बहुत भीड़ हो गई है अभी जगन्नाथपुरी में, सब जगह इतनी भीड़। महाराज मैं दर्शन के लिए गया, 3 घंटा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए लग गया। पहले तो ऐसे ही आते थे, अभी तो जिग-जैग को क्यू चालू कर दिया उन्होंने, राइट। आप लोग गए नहीं होंगे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल में पहले आप डायरेक्टली आते थे सिम्हा द्वार से अंदर, लेकिन अब सिम्हा द्वार के पहले एक और बड़ा द्वार आ गया है, उसको आयरन द्वार। वहाँ से घुसेंगे ऐसे 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 करके जाएंगे और बाद में आप पहुँचेंगे। तो मैं 3 घंटे बाद दर्शन लिया। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज 3 घंटे लग गए दर्शन के लिए, और उस समय यात्रा भी नहीं आई थी, यात्रा आने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो महाराज हंसने लगे, आप 3 घंटे प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं तो 30 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सोचिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज हमारी यात्रा चला रहे, वो एक बार भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मन में संकोच कुछ नहीं, फिर भी जगन्नाथपुरी में आ रहे हो। सोच नहीं रहेगी जगन्नाथपुरी यात्रा क्यों लेके जाओ, मैं, मुझे तो क्या मिलने वाला है वहाँ पर, नहीं, वो है ही नहीं। तो देखिए, अलग अलग देखने का एक रवैया, विजन ऑफ अ ग्रेट सोल। तो यहाँ कार्तिक यात्रा में हम आए हैं, आज प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस हम काफ़ी जगह जा चुके हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव दिवस, उसके बाद आविर्भाव उसके बाद कहाँ गए थे, नरेंद्र सरोवर और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान गार्डन, और अभी हम इस जगह पर आए हैं, यहाँ पर हम श्री भक्ति वल्लभपुरी महाराज जी के समाधि के बगल में और उनके इस मठ में यहाँ बैठे आश्रय ले रहे हैं। ये बहुत सुंदर जगह है, ये जगह जो है ये बहुत प्रिय है, परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पर अक्सर आते हैं। तो जगन्नाथपुरी यात्रा आप सब जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो हम सोचे कि कथा करना है तो ये अच्छी जगह है, महाराज जी के शेल्टर में हम कथा करेंगे यहाँ पर। तो ये जो स्थान है, पूरा स्थान यहाँ पर, ये जगन्नाथपुरी में ये वृंदावन है। क्या है? वृंदावन। तो जगन्नाथपुरी में आपकी वृंदावन की यात्रा भी हो गई। इस स्थान का नाम है सुंदराचल। ये स्थान नहीं, ये पूरा एरिया सुंदराचल है। तो ये सुंदराचल था जहाँ पर आपका पार्ट 2 का ये परिक्रमा चल रहा है, पार्ट 1 का नरेंद्र सरोवर के आगे का परिक्रमा हो गया। तो बहुत से जगह हम आज जा रहे हैं। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो 4 धाम हैं, जो वैदिक काल में इसका वर्णन आता है, तो कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में भगवान जो है ये स्नान करते हैं, द्वारका में जाते हैं, वो पोशाक पहनते हैं, ड्रेसिंग होता है, श्रृंगार कराते हैं अपना, जगन्नाथपुरी में आकर भोजन करते हैं, और रामेश्वरम में जाकर वो आराम करते हैं। तो आप आराम मत कीजिए, रामेश्वरम में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है? भोजन और भजन दोनों करना है। तो जगन्नाथपुरी एक मिस्टीरियस प्लेस है, बड़ा मिस्टीरियस प्लेस है। आप जितने बार जगन्नाथपुरी आएंगे आपको नया नया कुछ सुनने मिलेगा। जगह वही पुराना है, लेकिन नया कुछ सुनने मिलेगा। नया कुछ नहीं है, हमें इतना इन्फॉर्मेशन है जगन्नाथ जी का, अनलिमिटेड, हमेशा ये कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन जगन्नाथ जी अकेले विराजमान नहीं है, उनके साथ में उनके पार्षद। ये जहाँ भी जाओ आप कुछ न कुछ मंदिर, छोटा मोटा मंदिर मिलेगा, हमको पता नहीं क्या है, लेकिन वो सब जागृत लोग हैं वहाँ पर, देवी देवतागण। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सिक्योरिटी कैसा होता है, ए सिक्योरिटी, बी सिक्योरिटी, सी सिक्योरिटी, नहीं, जेड सिक्योरिटी,
तो जगन्नाथपुरी का जेड सिक्योरिटी सुनिए आप, मेरे अभी बता रहा हूँ मैं। जगन्नाथ जी का जेड सिक्योरिटी टीम में 8 शिव जी है और 8 देवियाँ हैं। शिव जी के नाम इस प्रकार से: मार्कंडेश्वर, कपाल मोचन, लोकनाथ, यमेश्वर, नीलकंठेश्वर, बिल्वेश्वर, ईशानेश्वर और पातालेश्वर। ये उनके 8। देवियों में बाट मंगला, आलमचंडी, अर्धशनी, चर्चिका, नारायणी, श्यामकाली, दक्षिणकाली, रामचंडी। ये नाम सुना होगा, लेकिन ये सब ऐसे बहुत से मंदिर नहीं जैसे हमारे बॉम्बे या फिर पुणे में या दिल्ली में होते हैं बहुत सारे मंदिर। ये बहुत से मंदिर नहीं, ये सब मंदिर जागरूक है और इन सब का कुछ ना कुछ सेवा जगन्नाथपुरी टेम्पल में है। साल में उनका नंबर लगता है एक बार। यहाँ 5 प्रकार के तीर्थ बड़े फेमस है। इंद्रद्युम्न सरोवर जहाँ हम जाने वाले इसके बाद, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड जो मंदिर के अंदर है, और महोदधि यानी जहाँ पर हमारा पंडाल कथा चल रहा है वो ओशन, समुद्र, महोदधि। तो ये विशाल जगन्नाथपुरी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को एक बार व्याख्या बखान सुनाई। जगन्नाथपुरी का पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, 18 पुराणों में स्कंद पुराण में 88,100 श्लोकास है ओनली। तो उसमें एक बड़ा खंड है जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन वैष्णव खंड में आता है। तो भगवान शिव जी को एक बार कृष्ण डायरेक्ट प्रवचन में बता रहे थे जगन्नाथपुरी के महानता के बारे में। सुनना है आपको? थक गए तो बोल देना, क्योंकि अभी मेरा वार्मिंग अप हो रहा है। जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो हाथ ऊपर कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है उनको तो कैसे मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगली बार आप लोग FM लेके आइए। FM पता है क्या होता है? वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इतना दूर चल के आए हैं, इतना दूर जाके आप प्रसाद लेंगे, इतना दूर जाके बाद आपके होटल में जाएंगे, होटल से दूर में फिर से आप कहाँ आएंगे? पंडाल में कथा सुनने के। लेकिन कथा नहीं सुनेंगे तो व्यथा हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है FM, क्योंकि कहीं अगर रेंज के बाहर आप हैं तो FM लगाइए, सुनिए, ठीक है। ये पहली बार हमारी यात्रा में हमने नॉर्मल साउंड सिस्टम नहीं, यहाँ पर हमने डीजे लगाया है। सोचिए, कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? हमारा वो डब्बा लगा के काम हो जाता था, अब वो डब्बे से काम नहीं होने वाला। वो डीजे लगाने के बाद बोल रहे FM पे उठिए। पंडाल इतना बड़ा बनाने के बाद भी बोल रहे FM लगाइए, क्योंकि आपको गारंटी नहीं है कि आपको सुनाई देगा, क्योंकि आप जब जाएंगे शायद पंडाल में जगह भी नहीं मिलेगा बैठने को। तो भगवान श्री कृष्ण शिव जी कहते हैं अपने धाम के बारे में, जगन्नाथपुरी के, वो कहते हैं कि मैं इस जगह में जगन्नाथपुरी में हमेशा हमेशा के लिए निवास करता हूँ। और वेदों में वर्णित है कि यहाँ पर जो व्यक्ति सोएगा उसे समाधि का क्या मिलेगा? फल मिलेगा, पूर्ण समाधि का। हरि बोल। आप कहेंगे प्रभु सब आजकल मेरा स्लीप का प्रॉब्लम चल रहा है, स्लीप एपनिया, तो नींद नहीं आ रही, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ भगवान कहते हैं जो सो नहीं पा रहे लेकिन लेटे हैं उनको फल मिलेगा दंडवत का। सो गए तो समाधि, सो नहीं पाए तो दंडवत। यहाँ पर जो भटक के यहाँ वहाँ जाएगा, कभी ग्रुप में यहाँ निकल के वहाँ कहाँ गए, अरे हरि बोल, ग्रुप कहाँ गया हमारा, भटक रहे हैं। भटकने वालों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं, परिक्रमा का उसे फल मिलेगा। जो भी आप बोलेंगे वो एक प्रार्थना के रूप में आपको फल मिलेगा। सोच समझ के बोलिए। और इस स्थान में यमराज जी का बिल्कुल कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है। तो ये है जगन्नाथपुरी धाम। अभी इंट्रोडक्शन छोटा ही रहा, आगे बढ़ना है गाड़ी हमारे। तो ये जो जगह है
इसके बगल में गुंडीचा मंदिर है। देखिए गुंडीचा मंदिर एक ज़माने में हम यात्रा में आते थे, अंदर प्रवेश था हमें, अभी तो प्रवेश बंद कर दिया। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आप आए होंगे मंदिर में, आसपास इतना कंजेस्टेड था, अभी तो पूरा पूरा साफ कर दिया, कॉरिडोर बना दिया। अगली बार आएंगे तो और क्या आपको पता नहीं। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन था पहले, अभी गार्डन क्या है पता नहीं, बड़ा पार्किंग लॉट बन गया है। तो ये गुंडीचा मंदिर जो बंद हो गया है, हम प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो गुंडीचा मंदिर ये वही स्थान है जहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज ने वो जो दारू ब्रह्म मिला था उन्हें समुंदर से, उन्हें यहाँ लाकर यहीं पर विश्वकर्मा जी एक कारपेंटर के रूप में आकर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्च विग्रह को उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बनाया था। ये स्थान है गुंडीचा मंदिर का स्थान है। तो गुंडीचा स्थान जो है एक तरह से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है। जन्म दिवस तो पता है आपको कौन सा जन्म दिवस है, स्नान पूर्णिमा, लेकिन जन्म स्थान क्या है, गुंडीचा। ये जो जगह है खास किसने बनवाया था, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी गुंडीचा देवी ने बनाया था। इसीलिए स्मारक के रूप में ये जगह का नाम पड़ा गुंडीचा मंदिर, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस जगह में जगन्नाथ जी को आप जो है बना रहे हैं, इसे अच्छे सजाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर बनाया। तो ये अलग मंदिर है, पहले का प्राचीन मंदिर नहीं रहा सतियों का, इसीलिए नाम पड़ा गुंडीचा। जगन्नाथ जी जब प्रकट हो गए दारू ब्रह्म से, तो इंद्रद्युम्न महाराज प्रसन्न हो गए, दंडवत प्रणाम किया। जगन्नाथ जी उनसे बात करते थे, तो जगन्नाथ जी ने कहा मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने ऐसा वरदान मांगा कि सारा इतिहास, उस समय के लोग सब हैरान हो गए कि वरदान, वरदान मांग रहे कि श्राप मांग रहे व्यक्ति। बोले जगन्नाथ जी मेरा कोई वंशज हो ही नहीं, बच्चा कोई हो ना, ताकि कोई आगे जाके बोले नहीं कि ये जगन्नाथ मेरे बाप का है। जगन्नाथ जी हम आप हमारे बाप हैं, सब कुछ आपका है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने वरदान मांगा कि वंशज नहीं होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी को हैरान हो गए। दिस आर माय प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्त मांगते भी ऐसा कि भगवान हैरान आ जाते हैं। लेकिन गुंडीचा माता जी थोड़ा सोच रहे थे कि अरे एक भी बच्चा नहीं होगा। जगन्नाथ जी जान गए प्रभु जी का वरदान अलग है कि माता जी का अलग है थोड़ा। तो जगन्नाथ जी इमीडिएटली बोले माता जी को आप चिंता मत करो, इनका वरदान मैंने पूरा किया, लेकिन आपको डबल वरदान मिलेगा, आज से मैं ही आपका पुत्र। तो गुंडीचा देवी के पुत्र बन गए जगन्नाथ जी, और कहे कि ये आपका जो मंदिर है इसको मैं फेमस बनाऊंगा। इतिहास में आगे चलकर आप मेरे बड़ा मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मैं 1 हफ्ते से लेके 9 दिन तक यहाँ हर साल आऊँगा और आपको एसोसिएशन दूंगा। तो वो बन गया रथ यात्रा। तो देखिए रथ यात्रा में मतलब भगवान एक साथ बहुत सारा चीज़ करते हैं। गोपियों के मिलने आते, राधा रानी से मिलने आते, वृंदावन में आते, लेकिन गुंडीचा माता जी को भी अपना समय देते माँ को। तो जो डिवोटी बहुत दूर दूर रहते हैं माँ को समझ देना। तो देखिए यहाँ पर गुंडीचा देवी के मंदिर में जगन्नाथ जी आते हैं। अभी ये जो जगह पूरा यहाँ पर है, इंद्रद्युम्न सरोवर, नरसिंह मंदिर इत्यादि इत्यादि, सारा इसका कनेक्शन जो है गुंडीचा मंदिर से कनेक्टेड है। जब जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन होने वाला था तो उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि पहले आप नरसिंह यज्ञ कीजिए। क्या कीजिए? नरसिंह यज्ञ। तो जब नरसिंह यज्ञ कर रहे थे, नरसिंह यज्ञ के उसमें से नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए, उग्र नरसिंह देव। जब उग्र नरसिंह देव प्रकट हुए तो इंद्रद्युम्न महाराज सारे मंत्रियों ने दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह ने कहा मुझे इस रूप में आप लोग यहाँ पर सेवा कीजिए। तो गुंडीचा के बगल में छोटा एक मंदिर है नरसिंह भगवान का। ये कहते हैं ये आदि भगवान यहाँ के, जगन्नाथ जी आने के पहले ही नरसिंह देव आ गए प्रोटेक्शन पूरा एरिया को करने के लिए। तो वो जगह भी अब बीच में मिलेगा आपको, देखते हैं कितने आप लोग जा सकते हैं अंदर। वहाँ पर उग्र नरसिंह पहले थे, अभी नहीं है, है अभी। तो उग्र नरसिंह के बाद
अनेक सालों के बाद एक शांत नरसिंह का वहाँ पर स्थापना किया गया, क्योंकि अभी उग्र नरसिंह की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो उग्र नरसिंह भगवान है, उनके आगे एक शांत नरसिंह है। आप कहेंगे हमको ओरिजिनल उग्र नरसिंह देखना है, जरूरत नहीं, शांत नरसिंह को देखिए। ऐसा कहा गया है, शांत नरसिंह को जो देखेगा, इसका बेनिफिट भी कहा गया है, इस शांत नरसिंह का जो दर्शन करेगा वो खुद शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके सारे, अगर क्रोध में आपको लगता है कि मुझे बहुत क्रोध आता है, नरसिंह देव के सामने खड़े हो जाइए, सारा क्रोध पिघल जाएगा। आपके मन की जो भी क्या कहते हैं, एंजाइटी, चिंताएं दूर हो जाएगी। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो भी है नेगेटिव, आप नरसिंह देव के सामने खड़े हो जाइए, दूर हो जाएगा। एक बड़ा असुर था, काला पहाड़ उसका नाम था, उसने आके उड़ीसा के सारे मंदिरों का जो है ध्वंस कर दिया। जगन्नाथपुरी में पहुंच गया वो, सब जगह मंदिर तोड़ने के बाद नरसिंह भगवान के मंदिर में गया तोड़ने के लिए। नरसिंह भगवान का शांत रूप देख के वो भी शांत हो गया और वो भी बिना तोड़ के चले गया। तो सोचिए आप, ये है शांत नरसिंह। तो उस नरसिंह का दर्शन आप कर सकते हैं। वो करने के लिए अभी श्रीदेवी के हमारे सुंदर निमाय पर आयोजन करेंगे, ताकि आप, कितने डिवोटीज अभी इस ग्रुप में हैं? ऑफिशियली 960 है, कितने प्रकट अप्रकट पता नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी है। तो ये है कौन सा मंदिर? नरसिंह मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर के बारे में मैंने कह दिया, नरसिंह मंदिर के बारे में कहा। नरसिंह मंदिर के आगे हम जाएंगे इंद्रद्युम्न सरोवर। राजा इंद्रद्युम्न के नाम पे सरोवर है। अब ये सरोवर की विशेषता ऐसी है कि जब जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन हुआ यहाँ पर, जगन्नाथ जी को यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं आए थे, तो उस समय इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को गोदान किया था। कितना गाय दिया था? एक दो नहीं, हजारों गाय, ओरिजिनल गाय। आजकल लोग व्हाट्सएप भेजते हैं गोदान, गाय का फोटो भेज देते, या फिर वो आता ना प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला गाय, गोदान। ओरिजिनल गाय को उन्होंने दिया, तो सब गायों को इकट्ठा किया। जिस जगह उस गायों को, उन गायों को इकट्ठा किया, तो गाय काफ़ी समय तक वहाँ थी, तो उनके वहाँ रहने से, उनके जो पैरों के निशान से एक कुंड जैसा निर्माण हो गया। बाद में गोबर, गोमूत्र उसमें था। और जब इंद्रद्युम्न महाराज आते थे, तो आते थे, एक संकल्प करते थे कि पानी लेकर, ये गाय इतने 10,000 गाय मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसे। तो उसमें गोबर, गोमूत्र और पानी भी आ गया, और एक स्टॉक खत्म हो गया पूरा, नेक्स्ट स्टॉक। ऐसे गायों का पूरा जो बड़ा बड़ा एक झुंड इंद्रद्युम्न महाराज जब डोनेट करके जब फिनिश हो गया काम, तो बहुत बड़ा एक कुंड बन गया। उस कुंड का नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। उस कुंड में जमीन से पानी आ गया और वो तीर्थ बन गया। यहाँ के जगन्नाथपुरी के निवासी कहते हैं कि वो तीर्थ लगता है सिर्फ इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया, लेकिन वो प्राचीन तीर्थ है। उस तीर्थ में आज भी भगवान कूर्म अवतार के रूप में निवास करते हैं, आज भी। जिसके पास आंखें हैं उसे जरूर दिखेंगे, जिसको नहीं है वो कानों से सुन के श्रद्धा रखा। तो इंद्रद्युम्न सरोवर की ये कहानी है। इंद्रद्युम्न सरोवर का जो पानी है बड़ा पवित्र पानी है। गुंडीचा मंदिर में जब मार्जन होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब परंपरा चालू की, गुंडीचा मार्जनम की, तो वहाँ से भक्त लोग घड़ा में पानी भरकर इंद्रद्युम्न महाराज के सरोवर के पानी को लेकर गुंडीचा को धोते थे। तो गुंडीचा मार्जनम का तो एक अलग कहानी है। चैतन्य महाप्रभु कितने उत्साह से गुंडीचा मार्जन किया उन्होंने। वो अकेले थे और पूरा ग्रुप था उनका यात्रा का, और उनका जितना कचरा निकालते थे, वो पोछा लगाते थे, उसका जो क्वांटिटी था वो भक्तों के साथ में मिला हुआ क्वांटिटी के ज़्यादा था, इतना उत्साह था।
तो इंद्रद्युम्न सरोवर में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशेष जल क्रीड़ा लीला की। एक बार महाप्रभु जो भाव विभोर हो गए और कहा अद्वैत आचार्य को देखकर, अद्वैत आचार्य जो है ये सदाशिव है, महाविष्णु भी है, लेकिन अद्वैत आचार्य को कहा अनंत शेष अनंत शेष। तो अद्वैत आचार्य बोले आज अनंत शेष बुला रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अद्वैत आचार्य फ्लोट करने लगे इंद्रद्युम्न सरोवर पे, जैसे कुछ डिवोटीज स्विमिंग में एक्सपर्ट होते हैं, फ्लोट करने लगे ऐसे। महाप्रभु उनकी ओर बैठ गए महाविष्णु के रूप में और अद्वैत आचार्य फिर पूरा सरोवर परिक्रमा करते करते एक नौका विहार हो गया। तो ऐसे अद्भुत लीला चैतन्य महाप्रभु ने इंद्रद्युम्न सरोवर में की, जल क्रीड़ा की लीला है। तो ये इंद्रद्युम्न सरोवर है। और गुंडीचा में जब भगवान आते हैं 9 दिनों के लिए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था गुंडीचा को, माता को, कि यहाँ पर जो जगन्नाथ जी का दर्शन लेगा, यहाँ का दर्शन वहाँ के दर्शन के 10 गुना बराबर होगा। यानी एक दिन आप यहाँ दर्शन लेंगे तो 10 डेज ऑफ दर्शन देर होगा। सोचिए इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कितना उत्साहित थे कि जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ जी को कहाँ लेके आना है, गुंडीचा लेके आना है, रथ यात्रा। और रथ यात्रा के लिए खास बंगाल और उड़ीसा से सारे गौड़ीय वैष्णव आते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को अटेंड करने के लिए। एक अलग एक उत्सव होता था। वो 4-4 महीने की यात्रा होती थी वो, और 4 दिन की यात्रा ज़्यादा हो रही है हमें, 4 महीने की यात्रा। एकोमोडेशन का कुछ भरोसा नहीं था, प्रसाद मिलेगा, श्रद्धा थी, बैंड की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ ऑर्गेनाइज था, हाईली ऑर्गेनाइज था। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्पिरिट क्या था, श्रद्धा। महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु से मिल लिया सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ देर और दूर एक 18 नाला जगह आता है, जहाँ हम जाएंगे नहीं, काफ़ी थोड़ा दूर है, चलना पड़ेगा। लेकिन 18 नाला उस स्थान का नाम है जो जगन्नाथपुरी का प्रवेश होता है, वहाँ से होता है। वहाँ पर एक नदी पहले बहती थी, मिठियानी नदी, उस पर पूर्व के काल के राजा के इंद्रद्युम्न महाराज होंगे या कोई केशरी राजा, उन्होंने एक ब्रिज बांधा था। तो उसमें 18 कैनल्स थे ब्रिज, इसलिए 18 नाला पड़ा। तो 18 नाला की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि चैतन्य महाप्रभु जब जानते थे कि बंगाल और उड़ीसा से भक्त लोग रथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो वो 18 नाला में खड़े रहते थे वेलकम करने के लिए सब भक्तों को। तो सब डिवोटीज वहाँ आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर सबको गार्लैंड पिनाकर चंदन लगाते थे। और 18 नाला से आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर का पूरा जो गोपुर दिखता है, चक्र भी दिखता है, क्लियर कट। उसी स्थान में जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार आए थे, आपको पता होगा, पहली बार जब वो संन्यास देकर सची माता ने कहा था कि आप पुरी में रहिए, जब पहली बार आए थे 18 नाला से उन्होंने जब वो चक्र को देखा, वहाँ से वो भागते हुए जगन्नाथपुरी टेम्पल गए। ट्राई करना है आपको भागकर, एटलीस्ट गुंडीचा से बाकी जाना है वहाँ पर, बीच में थक जाएंगे, बीच में हॉस्पिटल भी है, मेडिकल चौक में, वहाँ भर्ती हो जाएंगे। भाग कर गए क्योंकि ही कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, उनको जगन्नाथ जी को देखना था। फिर बाकी हिस्ट्री है कि कैसे वहाँ पर जब गए तो मूर्छित हो गए, तो गार्ड्स बोले ये कौन है, ऐसा कौन ऐसा बीच में आ गया, चलो उसको निकाल के उठा के फेंको। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चलो मेरे घर पे लेके जाओ इनको, राइट। तो अब जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे ना, तो बहुत से चैतन्य महाप्रभु के मंदिर आप दिखेंगे। एक चैतन्य महाप्रभु का लोटस फीट प्रिंट्स है, षडभुज गौरांग भी। आप देखिए जब एंट्री करेंगे, जैसे आप 22 स्टेप से ऊपर उतर के राइट में एंट्री करेंगे, जहाँ से लाइन शुरू होगा, आप पीछे देखेंगे महाप्रभु ऐसा बैठे हैं, गीटी क्रॉस लेगेड ऐसा बैठे हैं। पीछे देखिए वो एक मंदिर है वहाँ पर। तो वो वही स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु पहली बार आके वहाँ मूर्छित हो गए, उसी स्थान पर। तो प्रताप रुद्र महाराज ने वो स्मरणार्थ वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का डीटी इंस्टॉल किया कि ये प्रथम जगह जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए, भाग भाग के आए
और यहाँ मूर्छित हो गए। तो ये स्थान की हमने चर्चा की। अभी हम पिछले जहाँ स्थान से आप आए वहाँ पर जाएंगे, नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर का नाम क्या? नरेंद्र सरोवर, लेकिन यहाँ के लोग उसे नरेंद्र सरोवर से ज़्यादा प्रचलित है नाम चंदन पुकुर। जब 21 दिन की चंदन यात्रा होती है जगन्नाथ स्वामी की, हर दिन 21 दिन तक चैतन्य जगन्नाथ का जो उत्सव विग्रह मदन मोहन जी, उनको पैलेंक्विन पालकी में यहाँ लाया जाता है, चंदन लगाया जाता है और उनका नौका विहार होता है नरेंद्र सरोवर में। तो ओरिजिनल चंदन पुकुर जो था, उसको आगे के काल में एक बड़े महान भक्त राजा जिनका नाम था नरेंद्र, उन्होंने देखा कि ये छोटा है, थोड़ा सरोवर ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने उस सरोवर को इतना अच्छा से बांध दिया कि राजा नरेंद्र ने इस सरोवर को बांधा, इसलिए उसका नाम और एक क्या पड़ गया? नरेंद्र सरोवर। तो चंदन पुकुर तो ओरिजिनल नाम है, लेकिन नरेंद्र सरोवर भी नाम पड़ा क्योंकि वो राजा नरेंद्र ने उसको बड़ा अच्छा, जैसे कुछ कई चीज़ों का रीडेवलपमेंट होता है। हम देखते हैं आजकल हम जाते हैं वृंदावन, तो काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया है, तो अच्छा हो जाता है, बैठने जगह है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जब अपने माता पिता को लेके आए थे पहली बार इंडिया में और वृंदावन लेके गए थे, तो इस्कॉन टेम्पल में रुके थे गेस्ट हाउस में। तो महाराज सब जगह घुमा रहे थे, इनकी स्पेशल वृंदावन यात्रा पेरेंट्स के साथ में, मदन मोहन गोविंद जी सब जगह लेके गए। और बाद में परिक्रमा करके जब आ गए, अभी उनके पेरेंट्स तो ओल्ड भी थे, सब जगह लेके जाना कितना कठिन होगा ना। उस समय की बात है, 10, 12, 15 साल पहले की बात होगी कम से कम। तो आने के बाद महाराज ने अपनी माता जी से पूछा, मदर से, विच इज़ द बेस्ट प्लेस, सबसे अच्छा जगह कौन सा आपको लगा वृंदावन यात्रा में आज? उन्होंने कहा इस्कॉन। तो महाराज बड़े खुश हो गए, जय प्रभुपाद, इतना परिवर्तन क्यों? इस्कॉन में वेस्टर्न टॉयलेट है। तो महाराज बोले, प्रभुपाद को सब पता है, आज के आधुनिक लोगों को फैसिलिटीज चाहिए, जब फैसिलिटी होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो प्रभुपाद का प्रीचिंग कैसे इंटेलिजेंट था कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उसी पे आधारित इस्कॉन टेम्पल बने हैं। इसलिए हम देखेंगे वृंदावन में फैसिलिटी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है, बैठने जगह है, व्यवस्था अच्छी हो रही है। तो उस तरह से नरेंद्र सरोवर की व्यवस्था किसने की? नरेंद्र महाराज ने की, इसलिए उसका नाम पड़ा नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर के बगल में है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। उसका नाम चेंज हो जाए, आपको बता रहा हूँ, अगले 5-6 साल में गार्डन रहेगा ही नहीं, पार्किंग ही रहेगा बस। मल्टी लेवल पार्किंग आ गया वहाँ पर। एक ज़माने में इतने पेड़ थे वहाँ पर, चलो पेड़ देखेंगे नहीं, एटलीस्ट नाम तो सुनेंगे पेड़ों का। हाँ, क्या क्या पेड़ थे? फूलों के पेड़, अशोक, कुंद, पलाश, मल्लिका, स्वर्ण केतकी, माधवी, मालती, श्वेत चंपा, स्वर्ण चंपा, मधु चंपा। और फल के पेड़, आम, कटहल, नारियल, लीची, अमरूद, केले के पेड़ थे। सुनिए बस, आप देखने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन सच में जो है जगन्नाथ जी को प्रिय, वल्लभ यानी प्रिय, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय क्यों है कि जगन्नाथ जी साल में हर महीने कम से कम 2 या 3 बार चक्कर लगाते हैं। कुछ न कुछ उनका कार्यक्रम होता है, कुछ रामनवमी, दशहरा आ गया तो राम लक्ष्मण आ जाते हैं और रावण को वहाँ मारते हैं। तो रामनवमी हो, विजयादशमी हो, अलग अलग त्यौहार, तो 21 दिन का चंदन यात्रा, कुछ न कुछ बहाना करके जगन्नाथ जी अपने प्रिय गार्डन में, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आते। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन स्वयं कृष्ण के जो है चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रिय था। जब रथ यात्रा में 9 दिन जगन्नाथ यहाँ रहते थे, चैतन्य महाप्रभु 9 दिन जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में रहते थे। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन की ऐसी विशेषता है कि जब रथ यात्रा निकलती है, कहाँ से निकलती है रथ यात्रा?
पुरी से निकली हैं, पुरी में आती है और कहाँ थी, कहाँ स्थान का है, फर्स्ट स्टार्टिंग प्लेस जगन्नाथ टेम्पल, वो द्वारका कहा गया है। क्या क्या है वो, द्वारका, और ये है वृंदावन। तो जगन्नाथ जी का द्वारका और वृंदावन के बीच प्रवेश जो है सफ़र होता है। तो अभी विश्वरूपू जी अभी यहाँ लेक्चर देते, प्रभु जी यहाँ लेक्चर दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी डेस्परेट होते हैं मिलने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि 15 दिन बीमार रहते वो। बीमारी के बाद उनको पेंटिंग किया जाता, नव यौवनम हो जाते हैं, नेत्रोत्सव होते हैं। उनका इतना भाव जागृत होता है कि मुझे जाना है जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम जाना है। तो रात से ही वो हलचल चालू हो जाती है उनकी। तो ईश्वर को बता रहे थे अपने लेक्चर में कि जब जगन्नाथ जी को लेके आते पहाड़ी में, तो पुजारी से पूछिए आप इतना हिलाते क्यों उनको, ऐसे लेके आए उठाकर, जैसे इस्कॉन में हम लेके आते उठाकर। बोले हम हिलाते नहीं हैं, वो इतने हिल रहे कि हम उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्यों इतना हिल रहे, क्योंकि वो पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड है, पूरी तरह से मदोन्मुक्त है। इसीलिए जब रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ जी कब निकलेंगे, गाड़ी कब पहुंचेगी, कुछ भी गारंटी नहीं होता है। ये ग्रैंड रोड है ना, इसका नाम ग्रैंड रोड कैसे पड़ा? ये ग्रैंड रोड पहले ग्रैंड नहीं था, छोटा रोड था, लेकिन जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आकर लेफ्ट में ठोक दिया किसी को, तो वहाँ से क्लीन कर दिया, फिर इधर ठोक दिया, उधर क्लीन करके बड़ा हो गया। और जहाँ ठोक दिया वो खुश हो गया, जगन्नाथ जी ने हमारे दुकान को ठोक दिया। तो जगन्नाथपुरी के निवासी भी क्या, उनका कॉन्शियसनेस है। तो जगन्नाथ जी चलते हैं तो उनके हिसाब से चलते हैं और बीच में रुक जाते हैं। रुकने के बाद चलने का फिर से स्टार्ट टाइम उनके हाथ में। तो जगन्नाथ जी चलते हैं जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, तो बीच में, बिल्कुल बीच में एक छोटा मंदिर है जहाँ पर जगन्नाथ जी की मौसी रहती है। उनका नाम है मौसी माँ मंदिर, उन मंदिर का नाम अर्ध शनि, ये देवी का जो नाम बताया ना 8, उसमें से एक देवी है। जो जगन्नाथ जी कौन है? मौसी, मौसी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? आंटी, इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। आंटी तो वो कोई बोल सकता है, मौसी स्पेसिफिक है ना, मौसी, मामी, चाची, ये इंग्लिश में तीनों भी आंटी बोलते हैं उसको। मौसी के पास जाते और रुकते, क्यों? क्योंकि उनकी मौसी बड़ी एक्सपर्ट कुक है, वो स्पेशल केक बनाती है, ओडिसन केक। आपका वो बेक किया हुआ नहीं, मैदे वाला, वो बनाती है। पोड़ा पीठ, छेना, रवा, सूजी, उससे बनता है। वो केक खाने के लिए जगन्नाथ जी वेट करते हैं, वेयर इज द केक। तो मौसी माँ मंदिर, आप अगर आपको चांस मिले कभी यहाँ ऐसे आगे दर्शन के लिए, पीछे मौसी माँ का मंदिर पूछ लेना, बता देंगे आपको। उनका जो डीटी है सुभद्रा देवी से मिलता जुलता डीटी है, बिल्कुल वैसे ही। क्यों? कि सुभद्रा देवी हमेशा जगन्नाथ टेम्पल से कभी कोई यहाँ आकर रहती है अपने मौसी के घर पे। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में वहाँ रुकते ही रुकते हैं। और जब रुकते हैं ना, जब केक आने वाला है तो ऐसे देखते हैं इधर क्या है, और वैसे देखते उधर क्या है। अरे इतना अच्छा गार्डन है, अरे इतना नारियल है, ये नारियल पीना चाहिए पानी, ऐसा बोलते हैं। सारे भक्तों को पता चल जाता है कि ये चांस है जगन्नाथ जी को अभी क्या करना है, सर्विंग करने का। तो जगन्नाथ टेम्पल में अगर किसी को अपना भोग देना है, दे सकते हो? नो चांस। गुंडिया टेम्पल में दे सकते हैं? नो चांस, ओनली वन चांस। मौसी माँ के वहाँ स्टॉप करते हैं, जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे मैं थक गया हूँ, खिलाओ। सारे जगन्नाथपुरी के निवासी आया थे अपना पॉट लेकर, और भगवान खाओ। तो दैट इज़ द स्पॉट, वो जगह है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना जो बनाया भोग जगन्नाथ जी को खिला सकता है। तो इतने सारे भोग आते हैं वहाँ पर कि जगन्नाथ जी का वेटिंग पीरियड बड़ा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी रथ यात्रा में रथ खींचते खींचते वहाँ आते थे, चैतन्य महाप्रभु को पता था कि यहाँ बड़ा वेटिंग पीरियड होने वाला है।
तो महाप्रभु उस समय उस रथ यात्रा परेड से बाहर निकलकर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आते थे सारे भक्तों के साथ में और आराम करते थे। और उसी गार्डन में किसको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी थी? प्रतापरुद्र महाराज। तो देखिए इस जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में चैतन्य महाप्रभु रेगुलरली आते थे उनके परिक्रमा में, क्योंकि ये गार्डन कृष्ण को प्रिय था। तो ये जो स्थान है, हर एक स्थान उनकी जो लीला है, इतनी गहराई में हम जितने जाएंगे उतना आपको हमारे लिए कम ही है। जैसे मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले श्यामानंद प्रभु से कि प्रभु जी हम जब भी जगन्नाथपुरी में आते हैं हमेशा कुछ नया नया मिलता है इन्फॉर्मेशन। दिस इज जगन्नाथ अनलिमिटेड। जगन्नाथपुरी में आप आएंगे, प्रसाद भी खाने में नया नया आइटम मिलेगा खाने को। कभी कभी जगन्नाथ जी के ऑफरिंग में आइटम्स बढ़ते रहते हैं, जगन्नाथ जी ऐड करते रहते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं ना, क्या दाल राइस सब्जी चपाती खा रहे हैं, पास्ता भी खाना चाहिए इटालियन। हमारे मंदिर में राधा गोपीनाथ टेम्पल में एक दिन किसी ने इंडियन पास्ता बना दिया। मैंने बोला ये पास्ता, इंडियन पास्ता क्या होगा? देखते क्या आज बनाया, देखते ब्रेकफास्ट में बनाया था। तो रात की बची हुई चपाती थी ना उसका पूरा टुकड़ा करके जो हम लोग कभी फ्राई करते हैं, उसमें थोड़ा इटालियन सॉस डालकर इंडियन पास्ता बना दिया। मैंने वाह, प्रसाद में भी इतना वैरायटी है। तो एवरीथिंग इज सो यूनिक इन जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी उसमें अपना आइटम ऐड करते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी का एक आइटम है नरसिंह लड्डू। तो एक बार ऐसे हुआ, एक पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल में, 200-300 साल पुरानी बात है। आप लोग को जाना है क्या? लेट हो रहा है? मैं टाइम देख नहीं रहा हूँ, मुझे देखना चाहिए, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, लेकिन टाइम भूल गया मैं आज, टाइम है। तो उन्होंने सोचा कि चलो जगन्नाथ जी को लड्डू खिलाते। वो अंदर किचन में सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक लड्डू बना ही दिया, बड़ा विशाल लड्डू बनाया। जगन्नाथ जी को खिलाना है, छोटा मोटा लड्डू चलते हैं, थोड़ा बड़ा चाहिए। लड्डू बना दिया, गुड़ का लड्डू बनाया। अभी जैसे गुड़ का लड्डू बनाने आता है उसे मालूम होगा, इसको नहीं आता है, नहीं बनाया, वो पहली बार ट्राई करता है तो क्या बनेगा पता नहीं। शक्कर का लड्डू थोड़ा इजी बन जाता है, लेकिन गुड़ का लड्डू बनाने के टेक्निक होना चाहिए। और कहीं भी कुछ भी गुड़ चलता नहीं, गुड़ भी अलग अलग वैरायटी होता है, राइट। महाराष्ट्र से मैं वहाँ पर रहता हूँ तो चिक्की गुड़ बोलते हैं, चिक्की बनाने वाला गुड़, तो उससे थोड़ा इजी खाने वाला हो जाए। नॉर्मल गुड़ से बनाएंगे तो एकदम पत्थर बन जाता है। तो ये प्रभु जी बड़े उत्साहित है। हाँ, जैसे हमारे आजकल डिवोटीज उत्साह होते हैं, कुकिंग करते आता नहीं लेकिन करेंगे, राइट। मैं एक बार जब ट्रैवल कर रहा था, एक घर में गया, मैं कहा कि प्रभु जी थोड़ा मैं डाइट पे हूँ। प्रभु जी कोई बात नहीं, आपका जो भी डाइट बन जाएगा। अच्छा, मेरा डाइट बड़ा भारी डाइट है, मतलब बताइए प्रभु। गूगल में सर्च कर देंगे, गूगल सर्च करने के बाद डाइट मिल जाएगा, बना देंगे। मैंने बाप रे, गूगल सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे और सबसे पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा उसको खाने के लिए। फर्स्ट टाइम जब बनाते कुछ हम चीज़, तो या तो वो फर्स्ट क्लास होता है या तो फिर वो रिबोल हो जाता है ना। आप सब मुस्कुरा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, खासकर माता जी लोगों को। तो उन्होंने पहली बार अपने जीवन में गुड़ का लड्डू बनाया। गुड़ था वो, गुड़ ज्ञान, गुड़ का लड्डू। अब बना दिया तो अभी कैसा है कि हम तो ऑफरिंग करने के बाद ही खाते हैं ना, राइट। तो बना दिया, तो वो चले गए ऑफरिंग के लिए भोग मंडप में। तो कहे कि जैसे भोग लग जाएगा फिर मैं लूँगा और थोड़ा टेस्ट करूँगा। उस दिन जो है पुरी के राजा दर्शन लेने के लिए आ गए राजभोग में। महाराज आ गए, गार्लैंड पिना, आरती के बाद निकल गए, महाराज प्रसाद लेके जाइए। इतना प्रसाद नहीं, मुझे जाना है, मीटिंग है, मंत्रियों के साथ मीटिंग है, माता जी ने प्रसाद बनाया है, रानी ने। महाराज कुछ तो लेके जाइए। भोग मंडप खोल दिया, महाराज जो चाहिए उठाइए। और इतना बड़ा बड़ा पॉट, तो क्या बोलते हैं, मटका, राइस का मटका, दाल का मटका, ये मटका, वो मटका, ये सब कहाँ लेके जाओ। दूर दिखा क्या, लड्डू, ये लड्डू दे दो।
तो लड्डू पहुंचा दिया राजा के घर पे। अब ऑफरिंग सब होने के बाद अपने प्रभु जी आ रहे हैं, लड्डू किधर गया? मुझे पता नहीं, लड्डू गायब हो गया। राजा के पास चले, लड्डू कभी भी ऐसा होता है, राजभोग का प्रसाद गायब हो जाता है, नॉर्मल है वो। भक्त लोग उत्साह एक्सपर्ट होते हैं उसमें। तो गायब हो गया, किसने खाया पता नहीं। पहली बार बनाया, थोड़ा टेस्ट करने मिलता था तो पता चलता था कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो चलो छोड़ो, वहाँ पहुँच गया। राजा जी बैठे प्लेट के सामने, प्रसाद ले रहे, अपना भोजन मंत्रियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और लड्डू पड़ा है बगल में, नया आइटम लड्डू है। तो आपके अगर जैसे आज मुझे गौरव प्रभु ने एक वीडियो भेजा, कस्टर्ड राइस बन रहा है। कस्टर्ड क्या होता है? कस्टर्ड, कर्ड राइस नहीं, कर्ड राइस नॉर्मल है, कस्टर्ड स्वीट में आज कस्टर्ड बन रहा है। तो अगर कस्टर्ड आपके पेट में होगा तो पहले खा लेंगे ना? नहीं, सब खाने के बाद उसको एंड में मधुरे न समाप्ति। तो राजा ने क्या किया, लड्डू को लास्ट में रखा, सब खा लिया। बात करते करते, हाँ बताओ ये क्या चल रहा है, डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लास्ट में लड्डू उठा लिया। अभी वो लड्डू जो है पत्थर जैसे बन गया। राजा को तो अब लड्डू आगे खाएंगे। उस दिन सुबह दांत घिसते वक्त राजा का एक दांत हिलने लग गया। बस उसी एरिया में जहाँ दांत हिल रहा था, तो राजा ने उस लड्डू को मुंह में रखकर बाइट लगा दिया। इतना जोरदार उन्हें जो दर्द हुआ, निकाला तो लड्डू आया, दांत भी बाहर आया। सारे मंत्री सोच रहे थे क्या हो रहा है, लड्डू ऐसे खींच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। खींचा तो लड्डू, दांत, सबको हंसना था मंत्रियों को, लेकिन कैसे हंसेंगे? हंसेंगे तो क्या होगा, फंसेंगे। राजा के सामने हंसेंगे तो क्या होगा, मृत्युदंड हो सकता है। सब डर गए, एकदम गंभीर हो, क्या हो गया महाराज, कौन है ये लड्डू बनाने वाला, मेरा दांत तोड़ दिया, उसे जेल में डाल दो। अब ये प्रभु जी ढूंढ रहे लड्डू कहाँ है, लड्डू कहाँ है। सैनिक आ गए और उसको जेल में डाल दिया। मतलब जेल में कैसे आ गया, उसको परपोट मालूम पड़ा नहीं कुछ, जेल में कैसे आ गया। और पहले दांत तो बताएंगे दांत टूट गया, वो तो हमको बताया गया आपको जेल में डालना है, वो जेल में डालना। बाद में अंदर खबर मिली कि तू लड्डू बनाया था, वो तो कड़क रहा और दांत टूट गया। अरे मैं लड्डू राजा के लिए कहाँ बनाया था, मैं जगन्नाथ जी के लिए बनाया था। कि प्रार्थना, जगन्नाथ जी तो मैं आपके लिए लड्डू बनाया, शायद क्षमा करो, ऑफेंस हो गया, आपने जेल में डाल दिया। तो जगन्नाथ जी बोले लड्डू तो मेरे लिए बनाया था, वहाँ कहाँ पहुँच गया। तो रात को जगन्नाथ जी सपने में राजा के आए, उठा दिया, मूर्ख सो रहा है तू, उधर सो रहा है, मेरा वो डिवोटी वहाँ जाग रहा है जेल में। कौन सा डिवोटी? वही डिवोटी जिसने मुझे लड्डू बनाया, तो लड्डू खाया, तेरा दांत टूट गया। अरे मेरा दांत टूट गया। आप बोल रहे आपका डिवोटी अच्छा है, वो जो भी वो मेरा डिवोटी है, कल सुबह जाकर विधि विधान से पालकी लेके जाओ, शंख बजाओ, नगाड़ा बजाओ, उसको रिहा करो और पालकी में बिठा के आप आगे चलो, उसकी जय बोलो। तो राजा को हार्ट अटैक आने वाला, बाप रे ये लड्डू बहुत भारी गिर रहा है, दांत तो गया, अभी ये भी चल रहा है। तो राजा ने कहा अवश्य जगन्नाथ जी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये लड्डू इतना स्ट्रांग था, हार्ड था, मेरा दांत टूट गया, आपने कहा कि आपको लड्डू अच्छा लगा, कैसे खाया आपने इस लड्डू को? जगन्नाथ जी कहे, जब वो लड्डू मेरे पास सामने आया, मुझे मालूम था ये लड्डू जो है नॉर्मल लड्डू नहीं है, ये बड़ा हार्ड लड्डू है, लेकिन इतना प्रेम से लड्डू आ गया तो मुझे तो ग्रहण करना था। तो मैं सोचा था मेरे इतने सारे अवतार हैं, कौन से अवतार को मैं ग्रहण करूं ताकि इस लड्डू को खाऊं। तो बोले नरसिंह देव के रूप में मेरे दांत बड़े स्ट्रांग हैं। तो नरसिंह देव का रूप ले लिया मैंने और उस लड्डू को मैंने खा लिया। फिर जगन्नाथ जी ने कहा, आपने इतना गुह्य ज्ञान पूछ लिया है, तो आज से ये सेम लड्डू रोज बनना चाहिए।
इतना ही हार्ड होना चाहिए। और इस लड्डू का नाम पड़ेगा नरसिंह लड्डू। तो ऐसे बहुत से व्यंजन ऐड होते रहते हैं जगन्नाथ जी के रेसिपी में। तो स्पेशल है जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी धाम विशेष है सब। यहाँ का प्रसाद विशेष है, यहाँ की हवा विशेष है, यहाँ का बारिश भी आ गया तो विशेष ही होगा, यहाँ का धूप भी विशेष है, यहाँ का पानी विशेष है, यहाँ का संग विशेष है, यहाँ का हर कण कण विशेष है। तो जगन्नाथपुरी धाम में हमें मौका मिला है, श्रील प्रभुपाद जी कितनी कृपा कर रहे हैं हम पर कि हमें यहाँ पर यात्रा के माध्यम से 4 या 5 दिन का निवास मिला है, राइट। 4-5 दिन का निवास। सोचिए जगन्नाथपुरी का रथ दुनिया में कहीं भी आप खींचो तो मृत्यु काल में वो कैमरा के रूप में वहाँ पर स्टिल हो जाएगा। जगन्नाथ जी का एक रथ यात्रा का, एक बार रथ का रस्सी खींचने का ये फ़ायदा किधर भी दुनिया के। तो जगन्नाथपुरी में आकर भक्तों के साथ सब जगह घूमकर, साथ में प्रसाद लेकर, होटलों में भक्तों के आसपास सब रूम में भक्त सो रहे, कोई कराटे मार रहा है, कोई नहीं मार रहा है, कोई भी हो, उनके बीच में रहकर कितना हमें फ़ायदा हो रहा है इसका अनुमान हम लगा नहीं सकते। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। आज सुबह एक माता जी मुझे मिली, प्रभु जी दर्शन नहीं मिला जगन्नाथ जी का। मैंने कहा जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा, कल जाना। नहीं कल गई थी, दर्शन नहीं मिला। दर्शन क्यों नहीं मिला? टाइम लगा क्या? तो नहीं 2 घंटा लगा लेकिन दर्शन नहीं मिला। तो प्रभु जी खड़े थे, दर्शन नहीं मिला मतलब वो गई अंदर, इतना धक्का धक्का लग के दर्शन मिला, लेकिन उनका दर्शन मतलब खड़े रहो, प्रार्थना करो, 1-2 माला जप करो। जो इस्कॉन से आया भक्त बना है उसके लिए क्या है, दर्शन, ऐसा दर्शन होता है हमारा ना। आराम से दंडवत प्रणाम करो, खड़े रहो डीटीएस के सामने, जपा करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये क्या दर्शन, धक्का धक्की। श्रील प्रभुपाद कीजिए माता जी, सब बड़े बड़े जो टेम्पल है इंडिया के प्राचीन टेम्पल, उसमें ऐसी भीड़ होती है और भगवान के सामने खड़े रहने का सिर्फ थोड़ा ही मौका मिलता है। बालाजी टेम्पल तिरुपति 3 घंटा खड़े रहो और कितना, 1 मिनट भी नहीं, 10-15 सेकंड, राइट। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे मंदिर बने, खड़े रहो घंटे घंटे, जपा करो, 16 माला पूरा करो। तो इस्कॉन के द्वारा इतना मर्सी मिल रहा है, इतना ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो जब आपको लगता है कि दर्शन नहीं मिल रहा है, प्रसाद नहीं मिल रहा है, यू कंपेयर व्हाट वी आर गेटिंग रेगुलरली। ये रेगुलर जो चीज़ है इरेगुलर था पहले, प्रभुपाद जी के आने के बाद अब ये रेगुलर हो गया है। प्रभुपाद जी को जगन्नाथपुरी आना था, बचपन से इच्छा थी, लेकिन जब जवान हुए तभी जगन्नाथपुरी आए। कलकत्ता से जगन्नाथपुरी, दुनिया भर से हम जगन्नाथपुरी आए यहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना अवसर मिल रहा है भक्ति करने का भक्तों के संग में। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारे जगन्नाथपुरी यात्रा जो है सफल रहे। सफलता का यही बैरोमीटर है हमारा कि भक्तों के बीच में कॉन्शियसनेस अच्छा रहे, हमारा चेतना अच्छी रहे। जैसे कहा, मोर द डिवोटीज मोर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो जो भी सेवा मिल रहा है आपको, अधिकृत अनधिकृत, कृपया करके सेवा का अपॉर्चुनिटी लीजिए, सेवा कीजिए। और इतना बड़ा हमारा प्रांगण है, इतनी बड़ी यात्रा है, ऑफिशियली 10 सेवा होती है लेकिन अनऑफिशियली 1000 सेवा है। जहाँ भी लगे सेवा, चांस मिला है सेवा कीजिए। हमारे सुंदर निमाय को आश्रय बोल, प्रभु जी जोर से बोलिए। हमारे रूट कोऑर्डिनेटर नहीं है, बस कोऑर्डिनेटर नहीं, क्राउड केयर नहीं है, विजिलेंस नहीं है और कीर्तन टीम वाले लोग नहीं है। सबको टोपी दे रही है आज, अच्छा टोपी है ना, रूट कोऑर्डिनेशन। देखो ये बार की टोपी भी सबका एकदम क्राउड केयर अधिकृत है। तो सेवा कीजिए और सेवा करते करते इम्पोर्टेंट श्रवणम कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि सेवा करना चाहिए लेकिन सेवा को अच्छा करने के लिए श्रवणम भी करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रवणम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेवा।
श्रवणम करेंगे तो सेवा का क्वालिटी बढ़ जाएगा और सेवा का क्वांटिटी बढ़ेगा। कि जब श्रवण करते हैं तो इच्छा होती है भक्ति और करने की। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। तो ज़्यादा सेवा करने की इच्छा, या जो सेवा कर रहे हैं उसको और अच्छे करने की इच्छा होती है। तो ये श्रवणम। तो कृपा करके जितना अवसर मिलता है श्रवणम कीजिए सुबह के ग्रुप्स में, और शाम को तो पूरा दिवाली बोनस है, पूरे 5 के 5 दिन टाइम पे आइए सब लोग। और फ्रंट सीट, जो आगे बैठेगा उसको वीआईपी सीट मिलेगा, है कि नहीं? उसके जल्दी आना पड़ता है। तो बैठिए जितना हो सके उतना आगे, और कथा का पान कीजिए, और कीर्तन में नृत्य कीजिए, भाग लीजिए, दामोदर अष्टकम का दिया दिखाइए, और बाद में अच्छे से आराम कीजिए। प्रथा नेक्स्ट डे फिर से सुबह प्रातःकालीन कार्यक्रम में समय पे आइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक जस्ट वन स्मॉल थिंग, श्री भक्त ठाकुर का आविर्भाव जगह है, उसके बारे में बोलना भूल गया। तो उस स्थान, ये जो चैतन्य गौड़िय मठ जहाँ पर जाके आए, वहाँ पर देखा आपने राधा नयन मंजरी जीव, यानी डीटी का नाम राधा नयन मंजरी। राइट साइड में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का डीटी है, नयन मणि। हाँ, नयन मणि, नयन मंजरी नहीं, नयन मणि। नयन मणि नाम क्यों रखा राधा रानी का? क्योंकि कृष्ण जो है राधा रानी की आंखों का मणि है, इससे नयन मणि। तो थर्ड जो टेम्पल है उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विराजमान है। दैट इज द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पर श्रीला सरस्वती ठाकुर का जो है जन्म हुआ था, एग्जैक्ट स्पॉट। तो वो जब स्पॉट को मंदिर बना रहे थे पूरा, और वहाँ पर जब खोद रहे थे, वहाँ पता नहीं उस जगह से, जमीन से चंदन और अगुरु का सुगंध आ रहा था, क्योंकि वो कोई साधारण स्थान नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके ऑलरेडी बहुत बच्चे थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे जगन्नाथ टेम्पल के। उनको प्रचार करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके पास समय कम था और शक्ति कम थी। उन्हें कोई तो एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट चाहिए था, स्ट्रॉन्ग, बड़ा काम था, प्रचार करना है विश्व भर में। क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना नवद्वीप में, एक समय आएगा जर्मन रशियन सब आएंगे। नहीं, कौन लेके आएगा, को प्रचार करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने जाकर जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, और ख़ास करके विमला देवी का जो मंदिर है वहाँ जाकर देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके कारण जगन्नाथ जी का प्रसाद पूरे विश्व भर में फैला है। कथा है उसमें, चैतन्य मंगल में लिखा है। पार्वती देवी ने बोला था कि जगन्नाथ जी आपका प्रसाद शिव जी ने खाया, नारद मुनि ने खाया, किसी को दिया नहीं। अभी मुझे वरदान चाहिए कि अब मैं खाऊंगी और पूरे विश्व भर में प्रसाद मिलना चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी के रूप में आऊँगा, सबको प्रसाद दूंगा विश्व भर के लिए। तो विमला देवी के सामने प्रार्थना की, आपकी कृपा से जगन्नाथ जी की कृपा पूरे विश्व भर में मिल रही है। आपकी कृपा से मुझे ऐसा एक पुत्र रत्न प्राप्त होना चाहिए जो इस मिशन को आगे बढ़ाए। तो जब उनकी पत्नी भगवती देवी को जब पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या नाम दिया उनका? विमल प्रसाद। विमल प्रसाद दत्त उनका सरनेम था। तो फरवरी में उनकी वो पैदा हुए यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में। जुलाई में जब रथ यात्रा हुई, मैं कहा ना भगवान ऐसे चले जाते वैसे चले जाते, तो भगवान अचानक जगन्नाथपुरी में जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर घर था वहाँ चले गए और रुक गए, और आगे जा नहीं रहे थे। आगे 10-12 घंटा, एक दिन हो गया, निकल नहीं रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी ने कहा, जगन्नाथ जी इधर आ गए, चलो अपने बेटे को लेके जाते हैं ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने बेटे को, छोटा बेटा 5 महीने का, जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे रखा, जगन्नाथ जी के जो शरीर पर, दिव्य शरीर पर एक सुंदर सा माला था, लोटस कमल का माला, वो निकल कर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पे गिर गया। जैसे गिरा, भक्ति ठाकुर समझ गए ये वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। तो ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
यहीं पर पैदा हुए थे। चातक परत गौड़ीय मठ वो स्थान है जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने आखिरी दिनों को उन्होंने वहाँ पर किया। बाद में वो कलकत्ता गए, वहाँ पर वो डिसअपियर हो गए। लेकिन यहीं से चातक परत गौड़ीय मठ पर बैठकर उन्होंने वो लेटर लिखा जब श्रील प्रभुपाद ने उन्हें कहा लास्ट टाइम कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, तो लेटर में वही चीज़ बताया गया कि आपको जो है वेस्टर्न जो है कंट्री में प्रचार करना है इन अंग्रेजी भाषा में। तो वो लेटर कहाँ लिखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने? जगन्नाथपुरी में बैठ कर लिखा था। तो गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान जगन्नाथपुरी। हरे कृष्ण।